हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अन्यों। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कोरियन ड्रामा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू की एंडिंग हिंदी में समझाऊंगा। आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ, अगर आपने अब तक ये ड्रामा नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले से देख लीजिए, क्योंकि आगे बहुत स्पॉयलर्स हैं। और अगर आप भी मेरी तरह कोरियन ड्रामास के फैन हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी स्पॉइलर पसंद नहीं आएगा। तो अब शुरू करते हैं हम एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये कहानी है दानो और हारू की, जो कि एक कॉमिक बुक के एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स रहते हैं और उन्हें राइटर के विशेष के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ये दोनों अपनी और कॉमिक की दुनिया की असलियत रियलाइज कर लेते हैं और इसलिए अपनी फेट चेंज करना चाहते हैं। पूरे ड्रामा में इनकी यही कोशिशें दिखाई गई हैं। लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि कॉमिक बुक सीक्रेट हिम्मिल, जिसके ये सब कैरेक्टर्स हैं, उसकी एंडिंग अब नजदीक है और लास्ट के कुछ पेजेस ही बचे हुए हैं। धीरे धीरे हारू को समझ में आने लगता है कि राइटर अब इस दुनिया को मिटाता जा रहा है और जल्द ही उसका रोल भी खत्म होने वाला है। हारू देखता है कि उनकी आर्ट क्लास मिटने लग गई है और अब सब एक ब्लैक होल के जैसा हो गया है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और दानों को वहां से भगा कर ले जाता है ताकि उसे ये सच्चाई ना पता चले। दानो वापस आर्ट क्लास जाने की जिद करती है, बट हारू मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि दानो ये सब देखकर और जान के बहुत ही दुखी हो जाएगी और वो उसे हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता है। फिर वो कुछ वक्त शैडो में साथ गुजारते हैं और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि हारू क्लासबुक चेक करता है जिसमें बहुत से स्टूडेंट गायब हो चुके होते हैं क्योंकि राइटर ने उन्हें इरेज कर दिया है। हारू की फोटो भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। उसे लॉकर और नेम प्लेट दोनों पर से भी उसका नाम गायब दिखने लगता है, जो कि एक इंडिकेशन होता है कि जल्द ही राइटर हारू को इरेज करने वाला है। हारू जब लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ भी सब मिटने लगता है और उसे वहाँ क्यों का भाई मिलता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारा नाम इसलिए मिट गया क्योंकि तुमने क्यों और दानों के स्टेज के साथ छेड़छाड़ की। अब तुम नहीं बचोगी। वो पूछता है कि हारू क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो इस पे हारू बोलता है कि उसे कोई डर नहीं है, बल्कि वो खुश है कि उसे दानों के साथ कुछ वक्त मिला। उन दोनों की मेमोरीज हमेशा जिंदा रहेंगी। अगले सीन में दानो और हारू साथ में क्लास जा रहे होते हैं और सडनली हारू गायब हो जाता है, जो देख के दानो बहुत ज्यादा डर जाती है। दोस्तों, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये बस हारू का एंड है, बट हारू को लाइब्रेरी में अगले सीन में दिखाया जाता है। उसके हाथ में जो चोट का निशान था वो गायब हो जाता है। तभी वहाँ दानो आती है और सारी लाइट्स ऑफ होने लगती हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। फिर हारू रुककर दानो को बोलता है कि ये उसका आखिरी मोमेंट है और वो उसके साथ लास्ट सीन में नहीं रहेगा। दानो बहुत रोने लग जाती है और हारू को जोर से गले लगा लेती है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और अगले ही पल हारू गायब हो जाता है, इस बार हमेशा के लिए। पेज पलटता है और कहानी में राइटर एक साल का लीप ले आता है। ये सीक्रेट कॉमिक बुक का आखिरी पेज होता है। सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। दानो आज भी हारू को नहीं भूल पाती और उसे याद करती रहती है। स्टेज के लास्ट सीन में राइटर नामजू और योजुदा को हैप्पी एंडिंग दे देता है और वही आखिरी शैडो के सीन में दानो ओल्ड ट्री के पास दिखाई जाती है जहां उसे हारू की बुक मिलती है। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। हारू ने ये बुक दानो के लिए छुपाई थी ताकि उसके जाने के बाद ये बुक दानो के लिए एक याद के तौर पर रहे। वो उसे ये गिफ्ट देना चाहता था। दानो ये बुक देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और हारू और उनकी यादों को याद करने लगती है। तभी आखिरी पेज पलटने की आवाज आती है और फिर अंधेरा छा जाता है। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये आवाज बाकी पेज पलटने की आवाजों से अलग थी, जो कि ये बताता है कि ये आखिरी पेज था और अब बुक बंद हो गई है। बुक भले ही बंद हो गई हो, ड्रामा यहाँ खत्म नहीं होता। अगले सीन में दानों को भागते हुए दिखाया जाता है क्योंकि वो लेट हो रही होती है। ध्यान दीजिए, अब दानों का लुक एकदम चेंज हो चुका है। बाल बड़े हो गए हैं और वो कॉलेज स्टूडेंट है।
बाकी सभी कैरेक्टर्स के लुक में भी चेंज दिखता है, जिससे ये पता चलता है कि ये एक नई कॉमिक है। बहुत से ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जो ये साबित करते हैं कि इस नई कॉमिक की दुनिया में दानो अब बस एक नेमलेस कैरेक्टर है। जैसे जब वो प्रोफेसर उसे नोटबुक रिटर्न करता है तो उस पर दानो का नाम नहीं होता है, लॉकर पर भी कोई नाम नहीं होता। फिर धीरे धीरे ऐसे सब होता है जिससे दानू की मेमोरीज वापस आ जाती हैं और उसे हारू याद आ जाता है और वो उससे मिलने के लिए उसी पुराने ट्री के पास जाती है। बहुत इंतजार के बाद वहाँ हारू भी आ जाता है और फाइनली इस नई दुनिया में वो दोनों फिर से मिल जाते हैं और इस तरह ड्रामा के मेकर्स इसको हैप्पी एंडिंग दे देते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सच में एक हैप्पी एंडिंग है? मेरे ख्याल से तो इसकी गहराई में अगर जाए तो ये एक सैड एंडिंग है, क्योंकि अब तक दोनों राइटर के हाथ की कठपुतलियां हैं जो उन्हें कभी भी दुनिया से मिटा सकता है। उस नए कॉमिक वर्ल्ड में भी ये दोनों नेमलेस कैरेक्टर्स थे जिनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो शायद ही कभी खुल के जी पाएंगे। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है? प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको कोरिया और कोरियन ड्रामा से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए हम सामने दर्शेंगे। बाय बाय।